डिजिटल निज़ाम बरूए कार लाएंगे, अवामी रिलीफ इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। रिलीफ इक़दाम से मुतल्लिक जायज़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती मुहाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और वज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के। ईरान अमेरिका इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ पर गुफ्तगू होगी। इसहाक डार 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों की तजावीज़ पर भी गौर होगा। अमरीका ईरान की जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान आइंदा दिनों में बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा ताकि दीरपा और जामे हल मुमकिन हो। दुनिया पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहती है। नायब वज़ीर आज़म ने बताया, चीनी वज़ीर खारजा से तफसीली टेलीफोन गुफ्तगू हुई। बीजिंग ने पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा ने शिरकत की। We've had very good negotiations today with Iran. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force has gone. We destroyed many targets today. It was a big day. We are negotiating with them directly and indirectly. पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ हो रही है। अमेरिका और ईरान में डील के इम्कानात रोशन हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को समझना मुश्किल है क्योंकि हम मुज़ाकरात करते हैं और फिर सूरत हाल बदल जाती है। अमेरिका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है, तारिक जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया, मुतादिद अहम अहदाफ तबाह कर दिए। अब तकरीबन 3,000 अहदाफ बाकी हैं। ईरान में हुकूमत तब्दील हो गई, जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर दी। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ, जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। पासदारान इनकलाब ने ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा के शहीद होने की तस्दीक कर दी। कमांडर अली रजा आबने हुर्मुज़ की बंदिश के मंसूबे के मरकजी जिम्मेदार समझे जाते थे। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता दिनों अली रजा की अदम मौजूदगी के बावजूद दुश्मन पर हमले की और आबने हुर्मुज़ पर फैसला कुन कंट्रोल बरकरार रखा। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने शहरी इलाकों पर हमलों के जवाब में सख्त रद्दमल देने का ऐलान किया है। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़ारी ने कहा, अमरीकी और सहनी हुकाम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज भी जायज़ अहदाफ होंगी। इसराइली फोर्सेस की ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। IDF का कहना है, तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की तैयारी के मराकज़ पर 80 बम गिराए गए। ईरानी मीडिया का कहना है, रे शहर में भी धमाके हुए। फारस न्यूज़ के मुताबिक तब्रेज़ पेट्रोकेमिकल प्लांट में इसराइली हमले के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बायस सिर्फ तेहरान और अलबर्स के बाज़ इलाकों में बिजली मुअत्तल है। ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। ईरान का जनूबी और शिमाली इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हीफा पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लगी, 5 रॉकेटों को तबाह किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की बीरशेबा केमिकल फैक्ट्री तबाह हो गई, 13 अफराद जख्मी हुए। इलाक में यमन से आने वाले 2 ड्रोन्स मार गिराए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 232 अफराद जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 19 इसराइली हलाक और 6000 से
जख्मी हो चुके हैं। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए। मशरकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन्स तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जजीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए 271 अरब डॉलर का बजट मंजूर कर लिया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड 45.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई अखराजात के बाद बजट खसारा GDP का तकरीबन 5% तक पहुंच गया। कैनेडियन सहाफ़ी और यूट्यूबर दिमित्री लास्करिस आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गया। वीडियो पैगाम में कहा, ईरानी साहिल से कई किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मुज़ पर मौजूद हूं। यहां दर्जनों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं और हमें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया है। इसराइल सहाफ़ियों को कत्ल करने की तवील तारीख रखता है। ज्यादा देर तक आबनाए हुर्मुज़ से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.38% इजाफे से $115.28 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.57% महंगा, कीमत $101.19 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है मशरिक़ी वुस्ता में जंग के बाद से अब तक खाम तेल की कीमतों में 59% इजाफा हो चुका। एशियाई स्टॉक मार्केटें कारोबार के आगाज से ही गिरावट का शिकार। टोक्यो के निकाई इंडेक्स में बड़े पैमाने पर हिस्स की फरोख्त देखी गई। 5% मंदी। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4%। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 2% तक गिरावट का शिकार। मुंबई इंडेक्स सेंसेक्स में 1%, निफ्टी 50 में 1.5% कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 7,000 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,45,000 की सतह से भी नीचे आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3,900 रुपए महंगा होकर 4,75,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $39 इजाफे से $4,532 हो गई। फी तोला चांदी 7,524 रुपए में फरोख्त हो रही है। उम्मे रुबाब चांदियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। दादू की क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाब सरदार खान चांडियो, उसके भाई बुरहान खान चांडियो समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया। दादू के चांडियो हाउस पर जश्न, हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा इंसाफ का हक लेकर रहेंगे। सरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गए, इंसाफ आ गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं फैसले ने फिर साबित कर दिया निजाम इंसाफ ताकतवर जागीरदारों का गुलाम है। कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो की तारीखी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। पीपी चेयरमैन बताएं, क्या उम्मे रुबाब सिंध की बेटी नहीं? क्या ताकतवर और जागीरदार ही आपके चहेते हैं? सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही फैला दी। हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी हो गए। हवेलियां के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदिम हो गई।
3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुक़्मे अजल बने। बनू लकी मरबात नौशेरा में भी छतें और दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए, 47 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सवात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब सुपर स्टोर में आतिशज़द की फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है बेसमेंट की आग बुझा दी गई, ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग एटीएम में लगी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को बरवक्त निकाल लिया, बैकअप पर पानी भी मौजूद है। कराची सब्जी मंडी के करीब फकीरा गोच में खुले मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जान बहा, लाश निकाल ली गई। एहसन गुज़श्ता रोज खेलने के लिए घर से निकला था, ढक्कन न होने की वजह से मैनहोल में गिरा। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा वाकया वाटर बोर्ड की गफलत है, इसी मैनहोल में रमजान में भी बच्चा गिरा था। पंजाब के बच्चों को आवारा कुत्तों से महफूज बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीपी रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, पंजाब हुकूमत WHO के SOPs पर अमल दरामद करने में नाकाम हो चुकी है। कुत्ते के काटने से आए रोज बच्चे जख्मी हो रहे हैं। बच्चों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची के शेरों की लगातार दूसरी कामयाबी, सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। मोहम्मद वसीम ने 38, साद बेग ने 19, मोइन अली ने 18 रन का हिस्सा डाला। कराची किंग्स के फील्डर्स का कमाल, पहले मीर हमजा ने अपनी गेंद पर मोहम्मद नईम का लाजवाब कैच लिया, फिर हसन अली ने एडम जिम्पा की बॉल पर बाउंड्री पर डाइव करते हुए कैच थामकर अब्दुल्ला शफीक को चलता किया। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। गेंद की हालत बदलने पर अंपायर्स ने कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई। मामला मैच रेफरी को भी रिपोर्ट कर दिया। आखिरी ओवर में किंग्स को जीत के लिए 14 रन दरकार थे। गेंद की हालत बदलने पर हदफ कम करके 9 रन कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने अंपायर से भी बहस की। अंपायर ने न सिर्फ पेनल्टी लगाई बल्कि गेंद भी तब्दील कर दी। कराची किंग्स से मैच में लाहौर कलंदर्स पर गेंद की हालत तब्दील करने का इल्जाम पीसीबी ने अलामिया जारी कर दिया। बताया लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान ने लेवल 3 खिलाफ वर्जी की। फ़खर जमान पर प्लेयर्स और प्लेयर्स सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इल्जामात PSL 11 के प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41 के खिलाफ है। इस आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। फ़खर जमान ने मैच रेफरी रोशन महानामा की सरबराही में समाअत के दौरान इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा गनाली मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। अमरीकी टीवी चैनल की टीम पर तशद्दुद, इस्राएली फौज का बटालियन को मुअत्तल करने का फैसला। तहकीकात के दौरान इस्राएली फौजी एहलकार मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। इस्राएली आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया कि फौजी एहलकारों का रवैया गैर अखलाकी था। एहलकारों को मुअत्तल किया जा रहा है। इस्राएली फौजियों ने CNN के रिपोर्टर और कैमरामैन को तशद्दुद के बाद हिरासत में लिया था। इस्राएली पुलिस ने यरूशलेम के लातीनी पेट्रियार्क ईसाइयों के आला पेशवा को पाम संडे की इबादत से रोक दिया। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्राएली पुलिस के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। इसे मजहबी अक़ीदे रखने वालों की तौहीन करार दिया। इटली ने इस्राएली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया।
today we're announcing the Commonwealth Government will halve the fuel excise on petrol and diesel for 3 months. The halving of the fuel excise will reduce the cost of fuel by 26.3 cents per litre. ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम पर बोझ कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का बड़ा इकदाम। ईंधन पर आई टैक्स को निस्फ कर दिया। वजीर आजम ने कहा 3 माह के लिए फ्यूल टैक्स आधा कर रहे हैं ताकि अवाम को कम पैसे खर्च करने पड़े। 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का भी ऐलान। विक्टोरिया में 1 अप्रैल जबकि तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनों, ट्राम, बसेस, फेरियों पर मुफ्त सफर हो सकेगा। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दी जाएगी।